एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं योंगदो के पास पुलिस का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि युन का पता चल चुका है। योंगदो जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अब उसके सब्र की सीमा पार हो चुकी थी। तभी वहां युन आ जाती है और युन को देखते ही योंगदो उसे गले लगा लेता है, ये तसल्ली लेने के लिए कि युन सही सलामत है। योंगदो और युन बीच पर टहल रहे थे। योंगदो युन से पूछता है क्या अब वो कभी भी सियोल वापस नहीं आएगी, जिस पर युन कहती है वो वापस आएगी, लेकिन तब जब तैन उसे भूल चुका होगा। जिस पर योंगदो कहता है फिर तो वो जल्द ही मिलेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर चोई योंगदो से युन के बारे में पूछते हैं, जिस पर योंगदो उन्हें बता देता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है, और वो पोस्ट योंगदो ने डाली थी ना कि युन ने, क्योंकि वो गायब हो गई थी और उसे ढूंढने के लिए उसे इससे ज्यादा बेहतर प्लान और कुछ नहीं मिला। मिस्टर चोई ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि योंगदो अब मैच्योर हो गया है। वो अपनी गलतियों के लिए गिल्टी भी फील कर रहे थे। मिस्टर चोई ईस्टर के साथ फैमिली डिनर पर आते हैं। तभी मिस्टर चोई के पास एक कॉल आता है। असल में उनके ऑफिस में पड़ने वाली रेड को रोकने की उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, पर वो उसमें कामयाब नहीं हुए। तभी ईस्टर कहती है कि उसे उनसे रिश्ता तोड़ना है, जो सुनकर रेचल और योंगदो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी इस बारे में कोई सवाल नहीं करता। रेचल ईस्टर से पूछती है क्या मिस्टर चोई अरेस्ट हो जाएंगे, जिस पर ईस्टर कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, उनकी फैमिली को कुछ समय के लिए प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। वो रेचल से पूछती है कि आखिर उसे योंगदो की चिंता क्यों हो रही है, जिस पर रेचल कहती है कि सिर्फ एक योंगदो ही था जिसे अच्छे से पता था कि उसके शादी से उसके रिश्ते पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। टैन वॉन के पास आता है और उससे कहता है वो सब करेगा जो वॉन चाहता है। वो सारे शेयर्स भी उसके नाम कर देगा और अमेरिका भी चले जाएगा, पर बदले में उसे युन को मिस्टर किम और तैन से बचाना होगा, क्योंकि जब से वो युन की लाइफ में आया है उसकी लाइफ खराब ही हुए जा रही है। वॉन कहता है क्या इसका मतलब अब वो कभी युन से नहीं मिलेगा, जिस पर तैन कहता है वो एक आखिरी बार युन से मिलेगा, उसके बाद युन से कभी नहीं मिलेगा। युन शॉप से बाहर आती है, तभी उसे तैन दिखता है। वो तैन से कहती है आखिर वो यहाँ क्यों आया है। वो उसे सॉरी कहता है उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए। वो उसे उस हर एक चीज के लिए माफी मांगता है जो उसे आज तक तैन की वजह से सहनी पड़ी, और उससे कहता है आज के बाद वो उससे कभी नहीं मिलेगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद युन वहाँ बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। अब तैन मिस्टर किम के पास आता है और उनसे कहता है आप जीत गए और मैं हार गया। अब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो चाहते थे, पर अब उन्हें युन की जिंदगी में दखल अंदाजी करने का कोई भी हक नहीं रहा। पर यहाँ भी मिस्टर किम के पत्थर दिल को तो कोई असर ही नहीं होता। टैन का बिहेवियर अब काफी बदल चुका था। वो अपनी माँ से भी बात नहीं करता और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। वो क्लास में भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिसको योंगदो और युनजू दोनों ही नोट करते हैं। युनजू को तैन की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो योशिन को बुलाकर उससे तैन के बारे में पूछती है। योशिन उससे कहता है कि आपको तैन की इतनी ज़्यादा परवाह क्यों हो रही है। युनजू बताती है कि वो वॉन का भाई है, इसलिए उसे उसकी फिक्र है। यहाँ योशिन समझ जाता है कि वॉन और युनजू रिलेशनशिप में है, इसका मतलब उसका तो युनजू के साथ कोई चांस ही नहीं बनता। वो वहाँ से कुछ बोले बिना चला जाता है। युन से अलग होने के बाद तैन तो बिल्कुल देवदास बन चुका था। वो जहाँ जाता हर वक्त सिर्फ युन को याद करा करता। एक दिन मिस्टर किम के लिए एक पार्सल आता है और तैन उसे गुस्से में फाड़ देता है, जिसमें युन और उसकी माँ के पिक्चर्स थे, जिससे वो समझ जाता है कि अभी भी मिस्टर किम युन पर नजर रखे हुए हैं। वॉन उस लड़की से मिलने आया था जिसे उसके लिए जिसुक ने चुना था, पर उस लड़की का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रूड था। वो उससे कहती है कि अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल कर दे, बाकी वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। उसका ऐसा बिहेवियर देख वॉन वहाँ से चला जाता है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, क्योंकि तैन पुलिस स्टेशन में था बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए। हालांकि वॉन भी तैन को बर्बाद होता हुआ ही देखना चाहता था, पर आज तैन को इस हालत में देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वॉन मिस्टर किम से युन को वापस लाने के लिए कहता है। वो उससे कहता है आपने अपने एक बेटे को तो उसकी जिंदगी उसके हिसाब से नहीं जीने दी, पर कम से कम दूसरे बेटे को तो उसकी जिंदगी उसके हिसाब से जीने दो। पर मिस्टर किम यहाँ उल्टा उससे उसकी डेट के बारे में पूछते हैं। यहाँ वॉन समझ जाता है कि मिस्टर किम के पत्थर दिल को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला।
यहाँ ह्योशिन अपने और रेचल के बीच वाली ऑकवर्डनेस को दूर करने की कोशिश करता है, पर रेचल तो उसे अभी भी फुल इग्नोर करती है। आज जिसुक कंपनी की एनिवर्सरी थी और इसीलिए सभी लोग एक साथ इवेंट में इकट्ठा हुए थे, पर यहाँ भी तैन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जिस पर वहाँ के सारे गेस्ट उसके बारे में बातें कर रहे थे। उसके चेहरे को देखकर भी। रात में योंगदो तैन को एक क्लब से बाहर निकलता हुआ देखता है, बहुत ज्यादा ड्रंक, और वो कुछ लोगों से भी भिड़ जाता है। योंगदो उसे उन लोगों से बचाता है, पर तैन अपने होशो हवास में ही नहीं था, जिस कारण योंगदो को उस पर हाथ उठाना पड़ता है, जिस पर तैन भी उसे पलटकर मारता है और यहाँ इन दोनों की माराकुटी शुरू हो जाती है। योंगदो तैन से कहता है अगर वो युन को मिस कर रहा है तो उसे उससे जाकर मिलना चाहिए, जिस पर तैन कहता है कि अब वो युन से कभी नहीं मिलेगा। अब युन योंगदो की हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।